आप सबों का अनमेश स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का पहला पार्ट मैं दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इतिहास का एक प्रश्न का वीडियो आपको देंगे, तो आज मेरा पहला पार्ट है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से विलम्ब हुआ, लेकिन उसके बाद मैं आज पहला सीट दे रहा हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्राय प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा या इंटर की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसे देखने के पहले आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लेकिन अपना कमेंट भी लिखना नहीं भूलेंगे, जिससे पता लगे कि हमें इसमें क्या कमी रह गई है, उसे मैं दूर करके पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह 1855 ईस्वी में बंगाल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नवालिस कोड कब बना? जिसका उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसको बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा लॉर्ड कर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, महवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? इसका उत्तर आएगा लॉर्ड बेजली द्वारा। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? जिसका उत्तर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ही सर्वप्रथम यूरोपीय थे जो भारत आए थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? जिसका उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? जिसका उत्तर आएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। वे आए थे 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सिद्धू कानू। हाँ, सिद्धू कानू चांद भाई 4 भाई थे, उसमें से सिद्धू कानू को पहला नेता माना जाता है संथाल विद्रोह का। अगला प्रश्न है, दामिन इको क्या है? इसका उत्तर आएगा भूभाग। यह संथालों को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था, वैसा भूभाग है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ? जिसका उत्तर आएगा बैरकपुर छावनी से। 10 मई 1857 को यह प्रारंभ हुआ था और बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? जिसका उत्तर आएगा लॉर्ड डलहौजी से। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका उत्तर आएगा वीर कुंवर सिंह, जो आरा जगदीशपुर के थे। वहाँ का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांति के गदर को किसने क्रांति कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आएगा कार्ल मार्क्स ने। उस गदर को कार्ल मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर होगा अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा मनु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जा रहा है इसको। अगला प्रश्न है, बीवी घल कतरे आम 17 जुलाई को कहाँ हुआ? जिसका उत्तर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जिसका उत्तर होगा जहांगीर ने।
अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा अकबर की आत्मकथा थी, जिसकी रचना किसने किया था? इसका उत्तर आएगा अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका उत्तर है 5 भागों में। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किसने लिखा? इसका उत्तर होगा अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इन्होंने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया और पुनः दौलताबाद से दिल्ली लाया था। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इसका उत्तर होगा अकबर ने। अकबर ऐसे मुगल सम्राट थे जिसने सबसे पहले तंबाकू का सेवन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने उसके निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवा पाया था। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा महावीर ने, वह सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? इसका उत्तर होगा अशोक ने। अगला प्रश्न, बुद्ध रचित बुद्धचरित की रचना किसने की? इसका उत्तर है अश्वघोष ने। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते थे। उसने ही अर्थशास्त्र लिखा था और इस अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से है। अगला प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? जिसका उत्तर होगा मौलिक कार्य की जानकारी। अगला प्रश्न है, धर्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका उत्तर होगा अशोक ने। अशोक ने ही धर्म महापात्रों को नियुक्त किया और उसने ही अपनी जो धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उसने ही अपनी बेटी और बेटे को भी धर्म के रूप में बाहर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न, इंडिका की रचना किसने किया था? तो इसका उत्तर आएगा मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा गुप्त काल, जिसे हम स्वर्ण काल के नाम जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका उत्तर आएगा हरिसेन ने। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न, किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है? इसका उत्तर आएगा 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख में ही कलिंग विजय का प्रमाण है और उसके बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न,
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर आएगा उदयभद्र, जिसे उदयन भी कहते हैं, यानी उदयभद्र या उदयन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने उसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न, मेघासनित भारत किसके दरबार में आया था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेघासनित चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही भारत आया था। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है कालिदास। तो ये जान लीजिए, जिसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम तम लगा हुआ है, सबका रचना कालिदास ने किया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? इसका उत्तर होगा संस्कृत में। संस्कृत भाषा में इस रचना की गई है। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला? तो इसका उत्तर है 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न, कुरुवंश की राजधानी कहाँ था? इसका उत्तर होगा हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही धर्म चलाया? ये उत्तर होगा वर्ष 1581 ईस्वी में। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दिन ए इलाही, जिसमें सभी धर्मों का सार था, और इसका वर्ष था 1581 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो इसका उत्तर होगा बैरम खां। अत्यधिक कम उम्र होने के कारण ही बैरम खां उसका संरक्षक बनकर शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर महान थे, जिसने सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता अपनाया था और हिंदुओं पर से भी जजिया कर हटाया था। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार 50 क्वेश्चनों का ये सेट पूरा हुआ। अब हम जल्द ही 1 से 2 दिन में इतिहास का दूसरा पार्ट भी देंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमें भी अपने कमी का एहसास चलता रहे और मैं उसे पूरा कर सकूं। इसके लिए आप लोग उसमें कमेंट भी डालना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।